सेल्स हैं हमारे अंदर, और वही सेल्स कई मिल जाते हैं आपस में, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। इस लाइफ, जो हमारी लाइफ का एक साइकिल है, वो 4 मेनली फंक्शंस पर डिपेंड करती है। इससे छोटे क्लासेस में 6th 7th 8th में ये चारों अलग अलग चैप्टर नेम से हैं। आपने इनके बारे में क्लास 6th 7th 8th में भी पढ़ा है। यहां पे आपको लाइफ प्रोसेस नाम से चारों चैप्टर को एक में कर दिया है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चंस ये है कि 4 वो कौन से हैं, तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया NRTE। NRTE। तो N मींस यहां पर होगा आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या? न्यूट्रिशन। R फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। एंड T फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। X से एक्सक्रेशंस। ये 4 टॉपिक हैं आपके जो इस चैप्टर में है। ये 4 टॉपिक आपने कर लिया डीपली प्रॉपर, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। न्यूट्रिशन, हम खाते पीते क्या है, कैसे खाते हैं। अब जरूरी नहीं प्लांट्स का सिस्टम अलग है, एनिमल्स का अलग है, हमारा कुछ चीजें में सिमिलरिटी है। फिर रेस्पिरेशन, सांस लेना, इनटेक, एक्सहेल, इसमें भी फंक्शंस हैं। अब इसमें एनर्जी तो हमें मिलती है, कुछ चीजों में बहुत कम एनर्जी मिलती है, जैसे एरोबिक एंड एनारोबिक फंक्शन है। इसके टाइप्स अभी बताऊंगा मैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशंस को होता है बॉडी में हमारे, जैसे ये यहां पर हार्ट रखा हुआ है, ये पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बनाए रखता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, बच्चे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट अगर है तो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट, बट ये एक ऐसा पार्ट है, अगर डे एंड नाइट में तुम्हारा 1 मिनट या विद इन 5 सेकंड भी रुक गया तो हार्ट अटैक, उससे मर जाओगे। तो कहने का सेंस, पैदा होने से लेकर के इवन मां के पेट से ही जो हार्ट बीट जब से शुरू हो जाती है, डेथ तक कंटिन्यू चलता रहता है हार्ट बीटिंग। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। कोई बोले दिल कमजोर है, नहीं, सबसे स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फर्क यही करेगा भाई, जो पैदा होते ही लास्ट तक काम करे उसे वीक बोलोगे? नहीं, इस पार्ट से ज्यादा कोई पार्ट तुम्हारा फंक्शन करता ही नहीं, जो डे एंड नाइट करे वो है। तो ट्रांसपोर्टेशन, पूरे ब्लड को पूरे हर एक पार्ट में पहुंचने आने का काम इसका। फिर आगे इसमें किडनी लंग्स का प्रोसेस होगा, वो भी बताऊंगा मैं। फिर एक्सक्रेशन, भाई खाओगे तो निकालोगे। एक्सक्रेशन में वही है निकलना। कुछ चीजें होती हैं जिसे हम प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमारा बॉडी फंक्शंस उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उन चीजों को बाहर निकालते हैं, जब पॉटी या स्वेटिंग, ये एक्सक्रेट होते हैं, ये निकलते हैं। इनमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं पर्टिकुलरली जो एक्सक्रेट करेंगे, कुछ चीजें हमारे बॉडी से निकाल देंगे, और ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। उस डिफिनेशन को हम एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो एमल्सिफिकेशन इसमें पढ़ेंगे, डायग्राम ऑफ हार्ट और लंग्स, किडनी का फंक्शंस, बोमन्स कैप्सूल, सब इसमें हम पढ़ेंगे। बट आज का टॉपिक मैं उठाता हूं ये फर्स्ट, न्यूट्रिशन। बच्चों, न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का आपने पढ़ा होगा। कौन सा? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। वेरी गुड। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स के अंदर भी टॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप जो न्यूट्रिशंस को खाना पकाते हैं, जो अपने आप करते हैं, अपनी एनर्जी खुद
वो पा लेते हैं, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं और अपने आप न्यूट्रिशन को फाइंड करते हैं। बट हेट्रो मतलब ही होता है दूसरे पर डिपेंड। हेट्रो तो हेट्रो वाले ये क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के अपने खान पान करते हैं, अपना पेट भरते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं पोषण, मतलब खान पान लेकर के बॉडी को एनर्जी देना। कितना खाना खाते हैं, कितना क्वालिटी का खाते हैं, किसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो वो बैलेंस डाइट तो अभी पढ़ नहीं रहे, हम न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रो दैट मीन्स ये भी 3 टाइप्स का फंक्शनिंग है। इसमें फर्स्ट होलोजोइक, सेकंड पैरासिटिक, थर्ड सैप्रोफाइट्स। ऑटोट्रॉफ्स में भी 2 होते हैं, शायद नहीं है तो जान लो, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। सेकंड फोटोसिंथेसिस वाले फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स ये ऐसे न्यूट्रिशन, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ओशन में पाए जाते हैं, समंदर में पाए जाते हैं, कुछ सल्फर से रिलेटेड होते हैं, वो अपने आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कीमो। ये एक ऐसा प्रोसीजर है कुछ बैक्टीरिया में जो सेल्फ न्यूट्रिशन लेते हैं अपने आप से, तो उसे हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेसिस आप जानते हो, जब तक सनलाइट आती है तो ये अपने से खाना पकाते हैं, अपना पेट भरते हैं, जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, हम थोड़ी दे आते हैं कुछ उनको, वो सनलाइट आई सुबह, पड़ी उस पर, उसके लीव्स पर उसके अंदर स्टोमेटा का सारा प्रोसेस होता है, वो आई और स्टोमेटा ओपन हुए और वो बढ़ते रहते हैं। अब तुम्हें याद आ गया होगा, सर जादू वाला बता रहे हो क्या, वो मूवी का जादू, धूप लेता था उसके ताकत आती थी, एनर्जी मिलती थी। यस, बोल सकते हो यार, बट आप इतना जान लो कि ग्रीन प्लांट्स किससे जिंदा है, सनलाइट से। सन आई, उन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन हमें दिए, CO2 अब लेते हैं। वो नाइट में प्रोसेस उल्टा हो जाता है, नाइट में CO2 कुछ प्लांट्स देने लगते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम प्लांट्स CO2 देने लगते हैं। इसीलिए पेड़ के नीचे मत सो, क्योंकि नुकसान होता है, आपको लिए हार्मफुल होता है। कुछ ट्रीज हैं जो पीपल वगैरह जो ऑक्सीजन देते हैं 24। तो फोटोसिंथेसिस, इसमें एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये कहां पाए जाते हैं, लिख सकते हो इन ओशन, समंदर। नेक्स्ट है होलोजोइक, पैरासिटिक्स, सैप्रोफाइट्स, दूसरे पर डिपेंड होने वाले। हेट्रो दूसरे पर, खुद पे नहीं, दूसरे पर डिपेंड होने वाले को हेट्रो बोलेंगे। अब ये किस टाइप का है बच्चे, होलोजोइक दूसरे पर डिपेंड होने वाले किस टाइप के होते हैं, देख लो। तो होलोजोइक में कंप्लीट एक तो डाइजेशन होता है, बट इसका हेट्रोट्रॉफ्स में, इसमें आप ह्यूमन को भी रख सकते हो। पैरासिटिक, मस्क्यूटो हो गया, कैस्क्यूटा हो गए, ये सब किस पर होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होता है। मच्छर भाई आप पर डिपेंड है, एनिमल्स पर डिपेंड है, आप नहीं तो वो भी नहीं, खाना वो खुद से नहीं बनाएगा, ढूंढेगा, डसेगा, ब्लड लेगा, सुकून के लिए लाइफ जिएगा। सैप्रोफाइटिक्स, इसी तरह ये फंगी होते हैं कुछ, ये फंगस जो हैं ये भी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ब्रेड 2-3 दिन रख दिया और वो ह्यूमिड हो गया, ह्यूमिड के ऊपर जो फंगस आ गए वो डिपेंड हो गया, अपने आप काम नहीं करते, ये दूसरे पर डिपेंड होने वाली चीजें हैं। जैसे बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, खुद से ना लाते होंगे, खुद से ना खर्च करते होंगे, डिपेंड है। पैरासिटिक भी उसी टाइप के हैं, दूसरे पर। परजीवी, दूसरे पर जिंदा रहने वाले, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले। और सैप्रोफाइट्स, डेड और डिकेइंग एनिमल्स, मर गए, भैंस मर गई, कुत्ता मर गया, उसके ऊपर गड़ सड़ गए,
या उसके ऊपर जो फंगस लग जाती है, डिकेइंग हो जाते हैं, उसके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये हो गया सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक, होलोजोइक, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो ये एक प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन का कंप्लीट हुआ। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, खान पान।